हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली बार हमने काउंटिंग ऑफ फिगर का पहला पार्ट किया था। आज हम दूसरे पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो जहां से हमने छोड़ा था उसी से हम आगे बढ़ते हैं और सवालों को आगे करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो आपको कैसी लगी थी आपने कमेंट में नहीं बताया है। अगर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको देखिए। पिछली बार मैंने आपको रिमाइंड करा देता हूँ, मैंने इस तरीके से आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 और ये 3 हैं जो इसको टच कर रही होती हैं। जितनी नंबर ऑफ़ लाइन नीचे वाली लाइन को टच कर रही होती हैं, या फिर मैं एक लाइन और खींच दूँ उसको टच कर रही होती हैं, तो उतने ही लाइनों को हम काउंट करते हैं। जैसे कि इसको 1 2 3 कर दिया, ऐसे मैं यहाँ पर कर दूँगा तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना है। थोड़ा मैं स्लो बोलता हूँ और थोड़ा स्पीड भी कम है, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करें और मेरी उस पर पढ़ाई पर ध्यान दें। इस पर ध्यान ना दें कि मैं कितना स्लो और फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट करें। इसको हमने देखा तो ये आ जाएगा a + 2 + 3/6, या फिर मैंने बोला था इसके फॉर्मूले में n + 1/2। तो इसमें n कितना है, 3 है, और 3 + 1 है /2। तो 3 × 4 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 2 4 6 आ गया। ठीक है, ये दो तरीके मैंने आपको बताए थे कि इन दो तरीके से हम काउंटिंग ऑफ फिगर को करते हैं। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या को निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ, इससे वेरियस ऑफ टाइप क्वेश्चंस बनेंगे, तो उन पर आता हूँ, उन सवालों को कैसे करते हैं। जैसे कि अगर यही सवाल है, ठीक है, रिवाइंड मैंने करा दिया सारी चीज़ों को आपको। जैसे कि यही सवाल है और इस सवाल में क्या कर रहा है, उसने एक लाइन और खींच दी, इस तरीके से खींच दी। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये वाली लाइन इसको टच कर रही है नहीं कर रही। ये वाली लाइन इसको टच कर रही है। जब ये वाली लाइन इसको टच कर रही है तो हम इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3 दे देंगे। फिर मैं इसको इस तरीके से देखूँगा इस वाली लाइन के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो इधर से क्या होगा, इधर से 1 नंबर, इधर से 2 नंबर हो गया, तो इधर से भी हमने 2 नंबर दे दिए। तो हम सबसे पहले इधर काउंट करेंगे, तो 1 1 2 3 तो 6 हो गया, या फिर हम वैसे भी निकाल सकते हैं। और इसको इस तरीके से मैं देखूंगा तो कितना हो गया, ये भी 3 हो गया। अब देखो यहाँ से भी देखना, ये भी 2 हो गया, यहाँ से भी देखना, ये भी 2 हो गया। तो 2 नंबर तो यहाँ पर भी आ रहे हैं भाई। लाइन जब मैंने खींच दी, इस तरीके से लाइन खींच दी, और इस तरीके से 2 ये आ गया, 2 ये आ गया, 2 ये आ गया। लेकिन इसमें क्या है, 2 संख्याएँ कॉमन भी हैं। कैसे कॉमन है, मैंने देखा ये वाली संख्या कॉमन आ गई, ये वाली संख्या भी कॉमन आ रही है, तो हम उसको निकाल देते हैं। तो मैंने कहा 1 + 2 तो कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो 3 3 3 9 हो गए। 3 + 3 + 3 कितने हो गए, 9 हो गए भाई। अगर मैं ये 1 2 इसको करूँगा, 1 2 इसको करूँगा, 1 2 इसको करूँगा, तो 9 हो गए। जब 9 इधर हो गए, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 में डबल बार संख्या लिखी गई है। जब इस चीज़ को याद रखना, जब किसी भी कॉलम में 2 बार संख्याएं काउंट होती हैं तो उसको हम घटा देते हैं। तो हमने देखा इसमें 2 बार काउंट हो गई, तो 3 को अगर हमने घटा दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब 6 और 6 कितने हो गए, 12। 6 + 6 कितने हो गए, 12। तो 12 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें यही याद रखना है कि नंबर ऑफ़ काउंट जब हम त्रिभुजों को करते हैं, तो जो संख्या या जो नंबर, जो लाइन हमारी कॉमन रहती है, उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से उतार लीजिए, फिर आगे हम उसको करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक सवाल और लेता हूँ। मैंने यहाँ ले लिया, अभी 2 लाइन थी, अब 3 लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, और ऐसे मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दी और एक लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी। अब बताओ कितने त्रिभुज होंगे। तो ठीक है, अगर मैंने किसी भी लाइन को, मैंने कहा ये तीनों लाइन मिटा दूँ, तो इधर से क्या होगा, 1 2 और 3। अगर मैं इसे इस तरफ से नंबर दूँ, 1 2 और 3, होगा नहीं होगा, इस तरीके से नंबर होगा। इसी तरीके से इसमें भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें ये है 1 2 3, इसमें भी एक लाइन देंगे हम, इसको भी थोड़ा
संख्या देंगे। जैसे कि मैंने कोई लाइन इस तरीके से खींची है और इस तरीके से खींचने के बाद में मैंने इस तरीके से खींच दी, तो ये भी तो संख्याएं काउंट होंगी, ठीक है, ये भी काउंट होंगी। तो इस ध्यान रखना है। 1 2 3 इसको भी दे दिया तो 3 कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 तो कितना आ गया 6 यहाँ पर आ गया। तो 6 + 6 कितना हो गया टोटल 18 हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। ये पीछे वाले में थोड़ी करेक्शन कर लेना, ये वाला हमारा आंसर हो गया, कितना आ गया 18 आ गया। अब हम आगे आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। हमने देखा 1 2 3 तो 3 1 + 2 + 3 ये कितना हो गया 6 हो गया। ऐसे ही 1 2 3 4 सॉरी 1 + 2 + 3 + 4। सबसे पहले मैंने नीचे वाली लाइन को काउंट किया है 1 + 2 + 3 4 तो 4 हो गया। तो अगर मैं इसको देखूँगा 3 3 6 10 हो गए। तो नीचे वाली लाइन के हिसाब से नीचे वाली लाइन के हिसाब से अगर मैंने इसको खींचा इसको जोड़ा है तो कितना हो गया 1 2 3 4 तो इनका कितना हो गया 10 हो गया। इसी तरीके से इसमें भी जोड़ा 1 + 2 + 3 + 4 फिर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से भी कितने हो गए 10 हो गए। इसी हिसाब से मैंने देखा 1 2 और 3 और ये 4। मैं इस तरीके से जो काउंट है उन संख्याओं को काउंट कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 10 ये भी आ गए, ठीक है। ये कितने हो गए 30 हो गए, ठीक है। ये कितने हो गए 30 हो गए। इसी तरीके से मैं इसको काउंट करूँगा 1 2 3, ठीक है। ये आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 ये आ जाएगा मेरा 1 2 और 3। तो इसमें दो यानी कि कॉमन कौन से हैं देखना, ये भी और ये भी। जो जिसमें कॉमन संख्या आ रही है उसको हम छोड़ देते हैं, मैंने इसको पहले ही बताया। तो अगर हम इस तरीके से काउंट करें 1 2 3 तो कितने हो गए देखो 1 2 3 तो 1 + 2 + 3 तो 6 हो गए। यहाँ पर भी मैंने देखा 1 + 2 + 3 6 हो गए। यहाँ पर भी देखा 1 + 2 + 3 कितने होंगे 6 हो गए। यहाँ पर नंबर ऑफ जो त्रिभुज हैं वो कितने हो गए 18 हो गए। 6 12 18 तो यहाँ पर 18 संख्या में से मैं कितने काउंट जोड़ दूंगा, कितना संख्याएं गिन लूँगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी कि 12 संख्याएं जो जिसमें है कॉमन संख्याएं हैं। दोनों में डबल बार नंबर लिखा गया है। तो मैं 12 घटा दूंगा तो कितना आ गया 18 में से मैं 12 घटा दिया तो कितना आ गया 6 और 6 संख्या इसमें जोड़ दूंगा तो टोटल कितने हो गए 36। तो 36 नंबर ऑफ ट्राइंगल हैं किसमें इस वाली आकृति में, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए और ध्यान से उतार लीजिए। मैं दोबारा इसको रिमाइंड कराता हूँ। आपने उतार लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, एक छोटा सा सवाल लेता हूँ और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। मैंने इसको देखा, ये लीजिए और इसको ये ले लिया, ठीक है। इसको ध्यान समझना। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 2 और 3 1 2 3 1 2 और 3 इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। लाइन खींचने के बाद मैंने नंबर दे दिए उसको। नंबर देने के बाद मैं सबसे पहले इसको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 1 + 2 + 3 तो 6 आ गया। 1 + 2 + 3 6 आ गया। 1 + 2 + 3 कितना आ गया 6 आ गया। तो अगर मैंने इस तरीके से चला तो कितने हो गए नंबर ऑफ ट्राइंगल 18। कितने हो गए 18 हो गए, 18 हो गए। इसी तरीके से मैं 1 2 3 यहाँ पर भी चला, 1 2 3 यहाँ पर भी चला, 1 2 3 यहाँ पर भी चला। इस तरीके से भी मैंने इनको जोड़ा तो कितने हो गए नंबर ऑफ ट्राइंगल हो गए 1 + 2 + 3 कितने हो गए 6। 1 + 2 + 3 = 6। 1 + 2 + 3 = 6। तो इनको भी मैंने जोड़ा तो कितने आ गए 18। लेकिन एक चीज़ इसमें देखने की है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 ऐसे ट्राइंगल हैं जो कॉमन है। तो 9 ट्राइंगल अगर कॉमन है तो मैं इसको घटा दूंगा तो कितने आ गए 9 और 9 में इसमें जोड़ दूंगा तो कितने आ गए 27। तो 27 इसमें ट्राइंगल हैं।
कितने ट्रायंगल हैं? 27 इसमें ट्रायंगल हैं। बस हमें इसमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जिसमें डबल बार यानी कि डबल बार संख्या काउंट हो रही है उसको हमें घटा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 पे, ये टाइप नंबर 2 में थे, सबसे पहले वाले टाइप नंबर 1 में थे, और हम अब चलेंगे टाइप नंबर 3 की ओर। आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए हमें। ठीक है, अब इस तरीके से देख लीजिए इस वाले त्रिभुज को। बहुत ही आसान तरीके से आप त्रिभुजों को काउंट कर सकते हैं, सिंपल तरीके से। आप मेरी वीडियो को लगातार पूरा देखते रहिएगा। जो भी वीडियो में जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, आप सुटेबल तैयार हो सकते हैं, अपनी अच्छी सी तैयारी को कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, आपके बेसिक बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसको ये ले लिया, और ये लेने के बाद ये ले लिया। लेने के बाद में मैंने इसको यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर मैंने इसको ले लिया, और यहाँ पर इस तरीक़े का करने के बाद में ऊपर बन गया, एक तरीके से ये बन गया त्रिभुज। तो सिर्फ मुझे इसका एक फार्मूला याद कर लेना है, और फार्मूला क्या है? फार्मूला है 2 इंटू नंबर ऑफ लाइन, यानी नंबर ऑफ बेस। बेस कितना है इसका? नंबर ऑफ बेस का स्क्वायर माइनस 5। ये आपको याद कर लेना है, इससे आपके सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे कि कैसे? 1, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, आई एम सॉरी, इसको लिखा 1, 2 एंड 3। इसको छोड़ते जाना है, इसको जैसे कि जो खाली जगह दिखाई दे रही है हमें काउंट करना है 1, 2 और ये 1। ठीक है, हमें इस तरीके से काउंट करना है। इसका बेस याद करना है हमें, बस और कुछ याद नहीं करना है। इसी तरीके से हमें 1, 2, 3, इसी तरीके से हमें इसको भी काउंट करना है। ठीक है, और इसी तरीके से हमें इसको भी 1, 2, 3। तो इसका बेस कितना आया? 3 आया। कितना आया? नंबर ऑफ बेस 3। किधर से भी काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इधर से ही काउंट करना है, इधर से ही काउंट करना है, इधर से ही काउंट करना है। सिर्फ सिंगल तरीके से काउंट करना है। आप किधर से भी काउंट कर सकते हैं, आपकी इच्छा की बात है इस चीज़ को। ठीक है, तो इधर से अगर मैंने काउंट कर दिया, इसका बेस इधर से काउंट कर दिया तो 3 बेस आया इसका। ठीक है, केवल बेस निकालना होता है और कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ नंबर ऑफ बेस लिख दिया 3 का स्क्वायर माइनस 5। तो हमने ले लिया 2 इंटू 9 माइनस 5। तो अगर 2 ने 18 पंजे 18, 18 में से 5 घटा दिए मैंने, तो कितने आ गए? 13। तो इसमें कितने ट्राइंगल आ गए दोस्तों? 13 ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल हैं इसमें? 13। अब गिन लेते हैं कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले गिनता हूँ 1, ठीक है, 2, 3, 4 और ये कितने हो गए? 5। 5 के बाद में ये कितने हो गए? 6 के बाद में ये कितने हो गए? 7 के बाद में ये कितने हो गए? 8 के बाद में ये कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। अब ध्यान से देखना, ये कितने हो गए? यहाँ से यहाँ तक ये हो गए 10। ठीक है, 10 के बाद में इसको देखना, ये कितने हो गए? 11। फिर इसको देखना, ये कितने हो गए? 12। और पूरा एक ट्राइंगल कितना हो गया? 13। पूरा एक ट्राइंगल कितना हो गया? 13। दोबारा गिन देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से गया, यहाँ पर 1 हो गया, 1 के बाद में ये 2 हो गया। ठीक है, 2 हो जाने के बाद में ये 3 हो गया, 3 हो जाने के बाद में ये कितना हो गया? 4 हो गया, 4 के बाद में ये कितना हो गया? 5 हो गया, 5 के बाद में ये 6 हो गया। ठीक है, 6 के बाद में ये 7 हो गया, और 7 के बाद में ये कितना हो गया? 8 हो गया, और 8 के बाद ये कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 त्रिभुज तो ऐसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि हैं। ठीक है, अब 10वां त्रिभुज बनाता हूँ। 10वां त्रिभुज देखना है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आया और यहाँ तक गया। 10 त्रिभुज हो गए। 10 के बाद में 11वां त्रिभुज ये देखना पूरा, और 12वां त्रिभुज ये देखना। ठीक है, और 13वां सबसे बड़ा वाला,
तो 13 त्रिभुज हो गए। इसे तो छोटा था जिसमें मैंने तुम्हें काउंट करके दिखा दिया, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल भी आएंगे जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते ओरली, ठीक है, तो उनको हम विद इन फॉर्मूले करेंगे। कैसे करेंगे? सूत्र से करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग आराम से उतार लीजिए, सूत्र को समझ लीजिए, उसके बाद हम इससे बड़े बड़े सवालों को करते हैं। समझ में तो आ रहा है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए अपना, ठीक है, कमेंट में आप लोग बताते रहिए कि आपको ये वीडियो जो बनाते हैं उसमें समझ में आता है नहीं आता है। अगर नहीं समझ में आता है तो भी बताइए कि समझ में नहीं आता है, समझ में आता है उसको भी बताइए बहुत अच्छे समझ में आता है, ठीक है, इस चीज़ को भी ख्याल रखना है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, अपने दोस्तों भी क्या करना है? शेयर करना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ठीक है, आगे करते हैं अगले सवालों की तरफ। ये देखो, मार्कर भी डाउन हो गया, ठीक है, तो अब 1 और ये ले 2, तो इसको ले लिया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2, ठीक है, ऊपर रहने दिया या ऊपर मैं बना देता हूँ, छोड़ो ऊपर नहीं बता, 1 2 3 4, बेस क्या हो गया मेरा? 1 2 3 4, ये मेरा बेस हो गया। मैंने कहा था किसी भी तरफ से आप काउंट कर लेंगे, ये सिमेट्री होती है, सभी तरफ से एक जैसा होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सभी तरफ से एक ही आएगा। इस तरीके को कहते हैं सिमेट्री आकृति, समरूप आकृति बोलते हैं इसको। तो 4 बेस आ गया। फॉर्मूला क्या कहता है? त्रिभुजों की संख्या, किसकी संख्या? त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या बताती है 2 इंटू, यहाँ पर क्या हो गया? बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर -5, तो इतना आ गया 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर -5, तो कितना आ गया? 2 गुणा 5 25 माइनस के 5, 25 दूनी कितने होते हैं? 50 होते हैं। 25 दूनी कितने होते हैं? 50 में से 5 हटा दिया तो कितना आ गया? 45। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 45 त्रिभुज हैं। इस छोटी सी आकृति में 45 त्रिभुज हैं, इसको समझ लीजिए। कितने कितने खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको समझना है। तो इसमें कितने त्रिभुज आ गए? सॉरी 4 है इसका बेस। बेस कितना है इसका? 4, तो 4 चौक 16 हो गया। 16 दूनी 32 होते हैं, और 32 में से 5 घटा दिए तो कितने आ गए? 27। तो सॉरी, इसमें 27 त्रिभुज है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैंने ये बेस को देखा नहीं। तो कितने त्रिभुज हैं इसमें? 27 त्रिभुज हैं। तो बेस को आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। अगर 4 बेस है तो उसको स्क्वायर रख दीजिए और उसको कर दीजिए। इसी तरीके से मैं दूसरा सवाल आपको लिखता हूँ, ठीक है, जिसमें बेस 5 होगा। इसमें बेस 5 होगा, ये जी लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, एक लाइन और खींच दो, एक लाइन और खींच दो, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाया गया। इसका बेस कितना है? ये लो ये लो ये लो, बन गया। इसमें भी बनेगा, ये भी बन गया और ये भी बन गया, ठीक है। तो मैंने कहा था ये नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे? सभी तरफ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सभी तरफ से ये सिमेट्री बनती है। 5 सभी तरफ से एक जैसी आकृति होती है। मैंने कहा इसका बेस कितना है? 5 है, तो रख दो। बहुत ही आसान सवाल है ये। -5 हो गया तो कितना आ गया? 2 इंटू 25 -5, अभी तो मैंने निकाला ही था। तो 25 दूनी कितना हो गया? 50, और 5 घटा दिए तो कितना आ गया? 45। तो इसमें कितने ट्रायंगल आ गए? 45। इस वाली आकृति में 45 ट्रायंगल हैं, 45 त्रिभुज हैं, ठीक है। इसको अभी हमने कराया था,
ठीक है। टाइप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं वीडियो हुई कितनी। वीडियो पूरे 20 मिनट की हो गई है। ठीक है, तो अब हम वीडियो को एक सवाल करने के बाद रोकते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर डलने में ज़्यादा दिक्कत देती है, अपलोड होने में ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। टाइप नंबर 4 मैं टाइप अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप वेरिएट में मैंने बांट दिया है, उन्हीं के अनुसार मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसी के अनुसार आप भी नोट करें। अगर कोई सवाल इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है तो इसमें कितने त्रिभुज हैं ये पूछेगा। अब इसी से रिलेटेड त्रिभुज इससे स्टार्ट हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो कितने त्रिभुज हैं 5। तो कितने त्रिभुज हैं दोस्तों 5। इसको आराम से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, जितना मैंने कराया है टाइप नंबर 4 तक हो गया। इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, काउंटिंग ऑफ फेयर के त्रिभुज हैं, वर्ग हैं, ये सारे मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।